हम लोगों को दो चीजें सीखनी है, दो अलग वैरायटी का सम आता है, एक कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर या लेबर आवर रेट का सम और एक ओवरहेड रिकवरी का सम, कि अंडर एब्जॉर्ब्ड है कि ओवर एब्जॉर्ब्ड है। तो ये जो कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर या लेबर आवर का सम आता है, ये आप इस चैप्टर में भी सीखोगे और आप एक सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ोगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक चैप्टर पढ़ोगे लास्ट में, उसमें भी आप सीखोगे सेम लॉजिक। दोनों पार्ट बनाने का लॉजिक सेम है। अपने को करना क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंस को पहले एक साथ सब लिख लेना है और टोटल कर लेना है और उसको मशीन आवर या लेबर आवर गिवन होगा क्वेश्चन में, उससे डिवाइड कर लेना है। तो अपना पर मशीन आवर रेट आ जाएगा फिक्स कॉस्ट का, है ना। अगर हम सारे रेंट लिख लिया, मान लो 10,000 रुपया, मान लो हम रेंट लिख लिया 10,000 रुपया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लाइटिंग मेरे को बोला 5,000 रुपया, इंश्योरेंस मेरे को बोला 3,000 रुपया, सैलरी मेरे को बोला 2,000 रुपया। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है फिक्स कॉस्ट का? 10, 5, 15, 3, 18 और 2, 20,000, है ना। मेरा वॉइस जा रहा है सबको? तो 20,000 मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा फिक्स कॉस्ट का। अब मेरे को क्वेश्चन में बताएगा कि मेरा मशीन मान लो टोटल 4,000 घंटा चला, 4,000 घंटा मशीन चला, तो मेरा फिक्स कॉस्ट का पर मशीन आवर रेट कितना आएगा? 5 रुपया। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, नीचे जितना वेरिएबल एक्सपेंसेस है उनको हर एक को पर मशीन आवर करके निकालेंगे। हमको डेप्रिसिएशन का टोटल फिगर पता रहेगा, उसको डिवाइडेड बाई 4,000 मशीन आवर या लेबर आवर। मेरे को पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इनका पर मतलब वेरिएबल कॉस्ट टोटल में पता रहेगा, हम उसको डिवाइडेड बाई 4,000 कर लेंगे। मतलब फिक्स को पहले टोटल किए, उसके बाद मशीन आवर या लेबर आवर से डिवाइड किए, जो भी क्वेश्चन में बेस गिवन होगा उससे। लेकिन वेरिएबल एक्सपेंस को, हर एक आइटम को हम पर मशीन आवर में पहले से निकालते गए। तो मान लो मेरा डिप्रिसिएशन टोटल लगा था 4,000 रुपया और मेरा 4,000 घंटे मशीन चला, तो मेरा पर मशीन आवर डिप्रिसिएशन 1 रुपया आएगा। वैसे मेरा पावर कंजम्पशन का बिल आया 8,000 रुपया और मेरा मशीन चला 4,000 घंटा, तो मेरा 2 रुपया पावर कंजम्पशन का आया। तो मेरा ओवरऑल कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल मेरा मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट आया 8 रुपया। ये बात क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, ये 8 रुपया हम एज्यूम, ये बजटेड है बेटा, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं मेरा 8 रुपया ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट होगा। अब हमको अल्टीमेटली करना क्या है, हमको ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब निकालना है। कैसे निकलेगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, कैसे निकलेगा? देखो मजेदार चीज देखना, एक मजेदार चीज, मेरा 8 रुपया पर मशीन आवर कॉस्ट आया, वेरिएबल ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट आया। हम क्या करेंगे, एक्चुअली में लेबर आवर या मशीन आवर कितना है उससे उस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो रेट एज्यूम्ड है, रेट बजटेड है, लेकिन आवर एक्चुअल है। तो बजटेड रेट या एब्जॉर्प्शन रेट जो हम एज्यूम करके निकाला है, मल्टीप्लाई विथ एक्चुअल लेबर आवर या एक्चुअल मशीन आवर से करेंगे। ये हुआ हम कितना एब्जॉर्ब किए। और फिर क्वेश्चन में आपको एक्चुअल ओवरहेड दिया ही रहेगा, ईयर एंड में जाके कितना लगा। अब अगर आप जितना मान के चल रहे थे वो ज्यादा है और एक्चुअल कम है, मतलब ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड अगर ज्यादा है और एक्चुअल ओवरहेड कम है, तो मेरा ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, हम ज्यादा एज्यूम कर लिए, तो ये भी गलत है कंपनी के लिए। और अगर मेरा ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कम है और एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है, तो हम अंडर एब्जॉर्ब किए। हम सोचे थे काम 7 रुपया में हो जाएगा, काम 9 रुपया में हुआ, तो हम अंडर एब्जॉर्ब किए, हम कस्टमर से कम पैसा वसूल किए हैं, क्योंकि जो हम बजटेड बनाते हैं हम उसी के बेस पे कस्टमर से पैसा वसूल कर लेते हैं।
तो ये दो टाइप का सम एग्जाम में और आता है, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं देता, यही पूरा का पूरा लॉजिक अब सम में करते हैं, बेटर पिक्चर क्लियर होगा। यहां तक बेसिक आइडिया लग गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि नहीं लगा? बाकी लोग ठीक है, चलो तो अभी सम दिखाएंगे तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये देखो, मेरे को एक क्वेश्चन दिया, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैज बीन इनकर्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 इन रेस्पेक्ट ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री। मेरे को बोला रेंट एंड रेट 400 रुपया लगा। मेरा पहला काम होना चाहिए इसमें कौन सा फिक्स कौन सा वेरिएबल। तो रेंट एंड रेट मेरा फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट, बिल्कुल। लाइटिंग, सुपरविजन और ऑयल, कॉटन, वेस्टेज, ये सब नहीं बेटा। आप ये पहले से मतलब एक बात बताओ, हर एक यूनिट बनाने के लिए कितना ऑयल लगा, कितना कॉटन वेस्ट हुआ, ये पता कर सकते हो? ओके, नो सर। और बेटा वेरिएबल किसको बोलते हैं एज पर डेफिनेशन? जो पर यूनिट जो आउटपुट के हिसाब से वेरी करे। तो ये ऑयल कॉटन मेरा आउटपुट के हिसाब से हम वेरी कितना कर रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नो सर। ये भी फिक्स्ड। अब मेरे को क्या बोला, देखो मैन आवर वर्कड इन द मंथ ऑफ आर 5200, ये क्या दिया हुआ मेरा? लेबर आवर। और मेरे को यहाँ बोला पावर चार्ज इज 9 रुपीज पैसा पर आवर। ये क्या है बेटा? फिक्स की वेरिएबल? वेरिएबल। हाँ, ये मेरा वेरी करेगा पर आवर के हिसाब से। अब अगर मशीन ज्यादा चलेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ये खर्चा बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो मशीनें कम चलेगी तो ये पैसा कम लगेगा। यानी प्रोडक्शन के, और मशीन तो मेरा हमेशा प्रोडक्शन के हिसाब से ही चलेगा ना। हाँ, यस सर। और यहाँ पे रेट और आवरली रेट ऑफ टूल डेप्रिसिएशन इज 6 पैसा दिए। ये भी क्या है? फिक्स की वेरिएबल। वेरिएबल। हाँ, एक बात अब यहाँ पे सीखने लायक बताते हैं। अगर आपको डेप्री पर आवर पर यूनिट दे दे तो वो वेरिएबल है, लेकिन अगर आपको डेप्री ओवरऑल बता दे ईयरली तो जनरली डेप्री फिर फिक्स्ड हो जाती है। ओके सर। क्योंकि जैसे आपको हम बोला टोटल डेप्रिसिएशन 20% होता है। मेरा 5 लाख का मशीन है, 20% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल। तो बेटा हर साल 5 लाख का 20% सीधा सीधी कैलकुलेट हो जाएगा। यस सर। अब ये मेरा आउटपुट के हिसाब से कम बेसी हम एनालाइज कर रहे हैं कि हम बस ओवरऑल पूरा साल का मान ले रहे हैं? सर यहाँ पे तो एनालाइज कर रहे हैं और वहाँ पे पूरा मान ले रहे हैं। नहीं, जो अभी हम एग्जांपल लिया कि मेरा 5 लाख का मशीन है, 20% मेरा डेप्रिसिएशन का रेट है। सर हम तो मान ले रहे हैं पूरे साल। हाँ, क्योंकि अब हम हर साल 20% फिक्स ही रखेंगे ना बेटा रेट को तो। यस सर। लेकिन हर साल प्रोडक्शन सेम होगा ये जरूरी है क्या? नो सर। तो मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड एक बार मान लेते तो मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो हर साल सेम आ रहा है, जबकि मेरा आउटपुट वेरी कर रहा है। यानी इस केस में मेरा डेप्री फिक्स्ड है। बाकी लोग इस बात को माने हो? यस सर। और यहाँ पर जब आपको डेटा कैसे दिया है, आवरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 6 पैसा पर आवर, मतलब हम आवर के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। मशीन मेरा पर आवर 6 पैसा हम डेप्रिसिएशन मान रहे हैं। अब अगर इस बार मशीन 2 ही घंटा चला तो मेरा 12 पैसा डेप्रिसिएशन आएगा, है ना? अगर इस बार मेरा मशीन 2 घंटा चलता केवल तो मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आता? 12 पैसा, क्योंकि 6 पैसा पर आवर है। और यही अगर मेरा मशीन 10 घंटा चलता तो 60 पैसा। यस सर। और यही मेरा मशीन 100 घंटा चलता तो 6 रुपया। यानी आउटपुट कम बेसी होगा, मशीन कम बेसी चलेगा तो डेप्रिसिएशन भी कम बेसी होता रहेगा। यस सर। तो यहां मेरा डेप्री वेरिएबल हो गया। चलो बढ़िया बात। मेरे को और क्या जानकारी दिया? कैलकुलेट लेबर आवर रेट फ्रॉम द अबव डेटा।
बढ़िया बात, पहला क्वेश्चन ही एकदम, यही तो निकालने का बात हमको करना भी था आपसे, है ना। हम पर लेबर आवर रेट ही तो निकालने वाले हैं, ओवरहेड का, ओवरहेड्स का पर लेबर आवर रेट निकालने वाले हैं, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट द फैक्ट्री कॉस्ट। बेटा फैक्ट्री कॉस्ट मतलब क्या होता है? वर्क कॉस्ट। एकदम कॉस्ट शीट में घुस जाओ। वर्क कॉस्ट क्या बोला है? मटेरियल जब 5 रुपया लगे और मेरा डायरेक्ट लेबर 20 घंटा का 50 पैसा लेता है, यानी कितना? 20 घंटा 50 पैसा पर घंटा लेता है और 20 घंटा लेबर काम करता है, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कितना हो गया? 10 रुपया। 10 रुपीज। और डायरेक्ट मटेरियल हो गया 5 रुपया। यस सर। ओवरहेड का अगर हम रेट निकाल लें पर आवर और तीनों को जोड़ दें तो मेरा वर्क कॉस्ट आ जाएगा। यस सर। तो मेरे से एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा है, वर्क कॉस्ट और लेबर आवर रेट के हिसाब से कॉस्ट, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। हम पहले क्या बोला था आपको? फिक्स कॉस्ट को पहले टोटल कर लो और फिर एक बार में उसको मशीन आवर या लेबर आवर से डिवाइड मार दो। तो यहाँ पे मेरे को फिक्स कॉस्ट हम चारों को डिटरमाइन किए थे, 400 रुपया, 70 रुपया, 800 रुपया और 30 रुपया। तो देखो हम यही किए, हम यहाँ पर यही काम करने गए। हम यहाँ पे लिख दिए पहले 400 रुपया, 70 रुपया, 800 रुपया और 30 रुपया। टोटल कितना आया? 1300 रुपया। मेरा लेबर कितने घंटे काम किए थे? 5200। तो डिवाइड करेंगे तो मेरा पर फिक्स कॉस्ट पर लेबर आवर, मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट पर लेबर आवर कितना आया? 125। 1300 डिवाइडेड बाई 5200, है ना। यस सर। और अब हम वेरिएबल को क्या करेंगे? सर हर एक आइटम को आपको पर लेबर आवर ही लेना है। तो बेटा वो तो क्वेश्चन में गिवन दे दिया था, मेरे को बोला ना पावर चार्ज इज 9 पैसा पर आवर, यस सर। डिप्रिसिएशन इज 6 पैसा पर आवर। यस सर। तो बस, तो बढ़िया काम सर, कुछ निकालना ही नहीं था तो आपको तो ऐसे ही दे दिया था, तो ठीक है निकाल दो। 0.09, 0.06, तो मेरा 40 पैसा लेबर आवर रेट, ओवरहेड का लेबर आवर के हिसाब से, ओवरहेड का लेबर आवर के हिसाब से 40 पैसा पर लेबर आवर मेरा कॉस्ट लगना चाहिए, ठीक बात। यस सर। अब मेरे को क्या बोला था साथ में? सर आपको फैक्ट्री कॉस्ट भी निकालने बोला था, निकाल दो। मटेरियल का 5 रुपया डायरेक्ट दिया था, लेबर डायरेक्ट लेबर का बोला था 20 घंटा और लेबर लेगा 50 पैसा पर घंटा, तो 10 रुपया लेगा। ओवरहेड भी तो 20 ही घंटा, अगर लेबर 20 घंटा काम किया है और हम जो लेबर का भी ओवरहेड का भी रेट निकाले वो भी लेबर आवर के हिसाब से ही निकाले थे ना। यस सर। तो ठीक है, तो लेबर मेरा 20 घंटा लेबर काम कर रहा है और 40 पैसा पर आवर मेरा कॉस्ट निकला था, खुद ही निकाले थे हम, तो 8 रुपया आपका लग रहा है। तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट उस आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का 23 रुपया लग रहा है, ठीक है। यस सर। श्री पांडा एंड श्वेता क्लियर है टॉपिक? यस सर। यस सर। लेकिन वहाँ पे ऊपर में तो वो लेबर आवर 5200 आवर्स था ना। बेटा वो तो टोटल था ना, ओके। वो आप निकाले टोटल पे। आपको यहाँ बोला एक ऑर्डर मिलता अगर, उसका फैक्ट्री कॉस्ट निकालो जिसका मटेरियल 5 रुपया लगता और डायरेक्ट लेबर 10 रुपया लगता। ओके सर। तो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल ऐड किया, प्राइम कॉस्ट आ गया। और उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जिसका हम रिकवरी रेट किसके बेस पे माने हैं? लेबर आवर के बेस पे। यस सर। हम सारे फैक्ट्री ओवरहेड का, सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का रिकवरी रेट का बेस किसको माने हैं? मैन आवर वर्क यानी लेबर आवर। यस सर। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरा 20 घंटा लेबर काम किया है ना। क्वेश्चन ही बताया नीचे में, तो हम 20 घंटा इंटू 40 पैसा किए, मेरा 8 रुपये। देखो यहाँ पे एक चीज गौर करना, ये कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल लिखा है, यस सर। यानी एक पीस बनाने का, ठीक है। यस सर। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। यहाँ पे ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन भी निकालना है आपको साथ साथ में। देखो क्या बोला है, नॉर्मल वर्किंग आवर मेरा 42 आवर्स है,
नंबर ऑफ मशीन मेरे यहाँ 14 है। नॉर्मल वीकली लॉस ऑफ आवर हो जाता है ऑन मेंटेनेंस पे। मशीन को मेंटेन भी करना पड़ता है ना बेटा। sir. मेंटेनेंस ऑफ मशीन में क्या होता है ना, मशीन चलती भी और प्रोडक्शन भी नहीं करते। अब बात समझे मेरा, मशीनें चल भी रही है और उस पे काम भी नहीं हो रहा है कुछ, क्योंकि वो चला चला के देखते हैं कोई पार्ट अटक तो नहीं रहा ना, कोई पार्ट खराब तो नहीं हो गया है ना। तो वैसा मेरा 5 घंटा जाता है दिन में। एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड, मेरा साल का एनुअल ओवरहेड, क्या बोला एस्टिमेटेड, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि मेरा मटेरियल लेबर छोड़ के बाकी जो ओवरहेड्स है वो 60 to 160 रुपीज लगेगा, 62,160 रुपये। ठीक है। Yes, sir. एस्टिमेटेड डायरेक्ट वेज रेट, हम अंदाजा लगा रहे हैं मेरा लेबर रेट 75 पैसा पर आवर होगा। मेरे यहाँ नंबर ऑफ वीक वर्कड इन अ ईयर, साल में 52 वीक्स होता है, लेकिन हम मान रहे हैं मेरे यहाँ 48 वीक्स ही काम होगा, 4 वीक छुट्टी वगैरह में निकल जाएगा। ये सारे डेटा एस्टिमेटेड है। Yes, sir. अब मेरे को क्या बोला, एक्चुअल रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ 4 वीक पीरियड। देखो बेटा, सबसे बड़ा ब्लफ ये लोग क्या खेल जाता है आपके साथ। डेटा आपको ईयरली बेसिस पे दिए, एक्चुअल डेटा आपको 4 हफ्ता का दिए। अपने कंपेयर जब भी करने जाएं, अपना बेस हमेशा सेम होना चाहिए ना। Yes, sir. 52 हाँ, weeks. हाँ, या तो हम एक्चुअल को 52 में कन्वर्ट कर ले है ना। Yes, sir. 52 नहीं बेटा, 48 वीक्स, मेरा स्टैंडर्ड 48 वीक्स है। Okay, sir. मेरा 4 हफ्ता तो छुट्टी में निकल जाता है, उसका मत सोचो। हाँ, okay. आपको जो सारे डेटा दिए वो 48 वीक का ईयर का दिए हैं, 48 वीक्स इन ईयर, लेकिन एक्चुअल डेटा आपको 4 वीक इन ईयर का दिए। तो या तो वो जो एस्टिमेटेड डेटा है उनको 4 वीक में कन्वर्ट कर लो, या एक्चुअल को 48 वीक में कन्वर्ट कर लो, फिर ही कंपेयर करना, है ना। Yes, sir. चलो ठीक है, वो कर लेंगे अपने। मेरे को क्या बताया, ओवरहेड 4 हफ्ता में खर्चा हुआ 5,100 रुपया, वेजेस खर्चा हुआ 1,850 रुपया, और मशीन चला 2100 घंटा। ठीक है। आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओवरहेड रेट पर आवर, ओवरहेड रेट पर मशीन आवर। इस बार बेस किसको माना है, Machine hour. मशीन आवर। और मेरे को और साथ में क्या बोला निकालने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ वेजेस एंड ओवरहेड। मेरे को ये बताओ, वेजेस हम ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिए कि कम, और ओवरहेड हम ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिए कि कम, है ना। Yes, sir. चलो ठीक है, सॉल्व करें। क्वेश्चन क्लियर है, क्या मांगा है, क्या निकालना है। Yes, sir. चलो ठीक है। तो देखो, मेरे को पहले बोला मेरा नॉर्मल वर्किंग आवर पर एनम पे पहले डेटा लिया। नंबर ऑफ मशीन कितना है मेरे यहाँ 14। एक मशीन कितना घंटा चल रहा है पर वीक 42 आवर्स, और साल में कितना हफ्ता ले रहे हैं हम 48 आवर्स। तो मेरा मशीन चलना कितना चाहिए था 28,224 चलना कितना चाहिए था ईयरली 28,224 घंटा। उसमें से मेरे को क्या बोला 5 घंटा मेंटेनेंस का जाता है पर मशीन। तो 5 घंटा 14 मशीन 48 वीक्स, पर हफ्ता 5 घंटा मेरा बर्बाद जाता है। देखो पर वीक लिखा है यहाँ पे 5 आवर पर मशीन। नॉर्मल वीकली लॉस मेरा वीकली हर हफ्ता 5 घंटा पर मशीन बर्बाद जाता है। मशीन चलता भी है, प्रोडक्शन भी कुछ नहीं होता मेंटेनेंस के लिए। तो मेरा 3,360 घंटा बर्बाद जा रहा है सारा मशीन मिला के, है ना। Yes, sir. तो मेरा 24,884 घंटा 24,864 आवर इफेक्टिव वर्किंग आवर यानी प्रोडक्टिव वर्किंग आवर साल में। मेरा साल का ओवरहेड कितना एस्टिमेट करके चल रहा है, कितना अंदाजा लगा रहा है 62,160। ये एक यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 62,160, ये रहा वो फिगर। तो अब हम
साल का मेरा अंदाजा है बेटा कि 62,160 रुपया खर्चा लगेगा, और मेरा काम का मशीन 24 आवर्स 864 आवर्स चलेगा, 24,864 आवर्स। तो मेरा मशीन आवर रेट मेरे हिसाब से लगना कितना चाहिए? 2.5 रुपया पर घंटा, क्योंकि क्या फॉर्मूला है? ओवरहेड डिवाइडेड बाई आवर, मशीन आवर। मेरा ओवरहेड हम मान के चल रहा है 62 160 लगेगा, मेरा काम का मशीन चलेगा 24,864 आवर, तो मेरा 2.5 रुपया मेरे अंदाजा से ओवरहेड रेट होना चाहिए। ठीक है, यस सर। अब हम निकालते हैं, हम क्या बोले थे, हम एक्चुअल आवर से इस रेट को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल आवर 4 हफ्ता कितना चला मेरा मशीन? 2100 घंटा, 2100 तो 2100 इंटू 2.5, तो मेरा 5,250 खर्चा लगना चाहिए था 4 हफ्ता में। यस सर। लेकिन मेरा ओवरहेड लगा कितना 4 हफ्ता में? 5,100। 150 हम सोचे थे 5,250 लगेगा, हम कस्टमर से 5,250 के हिसाब से पैसा वसूल कर लिए, लेकिन जब फाइनली एक्चुअल रिजल्ट निकला मेरा 5,100 में काम हो गया, तो मेरा ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा है 150 रुपया। ठीक बात है? यस सर। वैसे ही वेजेस का भी हम ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन निकालेंगे, है ना? यस सर। मेरे को दोनों का मांगे है क्वेश्चन में, वेजेस का भी और ओवरहेड का भी। रेट पर आवर ओवरहेड का निकालने बोला था खाली। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट ओवरहेड रेट पर मशीन आवर, हम निकाल दिया 2.5 रुपया। यस सर। मेरे को बोला अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन भी कैलकुलेट करो, उसके लिए हम बुद्धि क्या बोला था हमेशा, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाई एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअली में 2100 घंटा मशीन चला, हम मान के चल रहे थे 2.5 रुपया करके खर्चा लगना चाहिए, तो मेरा 5,250 लग जाना चाहिए था, बट लगा 5,100, हम निकाल लिया अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। वेजेस भी 14 मशीन है, दिन में सॉरी हफ्ता में 42 घंटा मशीन चलना चाहिए। ये इंटू 4 क्या किए, क्या डेटा था ऊपर में 4 का? तो 4 वीक का हम लोग के पास था हाँ ना? 4 वीक का डेटा है, तो 14 मशीन एक हफ्ता में 42 आवर चलेगा, तो 4 हफ्ता में 14 इंटू 42 इंटू 4। और मेरा वेजेस का एब्जॉर्प्शन रेट हमको दिया हुआ था, वेजेस का एब्जॉर्प्शन रेट क्वेश्चन ही निकाल दिया था, हमको निकालना नहीं था। इफेक्टिव डायरेक्ट वेज रेट 0.75 पर आवर। हमको यहाँ पे टोटल वेजेस और टोटल वेज आवर लेबर आवर नहीं दिया, टोटल वेजेस और टोटल लेबर एस्टिमेटेड वेजेस, टोटल एस्टिमेटेड वेजेस और टोटल लेबर आवर क्वेश्चन में दिया ही नहीं। ये लोग आपको ये वाला रेट निकाल दिया। क्यों निकाल के दिया सर? क्योंकि चैप्टर तो ओवरहेड का ही है ना, तो आपसे वेजेस पे मेहनत नहीं करवाएगा, आपको रेट दे दिया। तो आपका बेटा 14 घंटा मशीन चला, 14 मशीन थी, 42 आवर्स पर वीक चला, 4 वीक चला, और मेरा मान के चल रहा था कि 75 पैसा पर आवर खर्चा लगना चाहिए। तो मेरा खर्चा लगा कितना, लगना कितना चाहिए था 1764, लेकिन मेरा एक्चुअल वेजेस कितना खर्चा हुआ, ये रहा वेजेस इनकर्ड, एक्चुअल में डेटा दिया हुआ है 1850। तो हम सोच के चल रहे थे कि मेरा 17,064 रुपया में काम हो जाएगा, लग गया 1850। हम अंडर एब्जॉर्ब थे, हम कम सोच के बैठे थे, है ना? Yes, sir. तो हम निकाल दिए कि मेरा वेजेस कितना अंडर एब्जॉर्ब्ड है और मेरा ओवरहेड कितना ओवर एब्जॉर्ब्ड है। कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो सर। एक आध और अच्छा सब निकाल के देखते हैं इस पे। ये सारे फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले सम्स हैं। इसके बाद जो है 17, 17, 18, 19, 20, 21 ये हम नहीं कर रहे, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। हम ओवरहेड मशीन ओवरहेड वाला पे आ रहे हैं। ये रहा, ये अच्छा सम्स है, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है। देखो क्या दिया है, अ मशीन वॉज परचेज्ड ऑन, इसको थोड़ा सा जूम कीजिए। हाँ कर रहा है,
जूम करना तो मुश्किल है। अब ठीक है। यस सर। एक मशीन परचेज की हम 1 जनवरी 2019 को, कितना रुपया में? 5 लाख 5 रुपया। लाख। टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इंक्लूसिवली ऑफ न्यू मशीन वॉज 75 लाख। ऑल मशीनरीज में। अच्छा, इस मशीनरी को मिला के मेरे बाकी भी जो फैक्ट्री में सारे मशीनरीज पहले से थी, सब मिला के 75 लाख मेरे मशीन्स का टोटल कॉस्ट पड़ रहे हैं। ठीक है, एक मशीन कह दिया 5 लाख में, फैक्ट्री में पहले से भी तो मशीनें पड़ी होगी, तो सारी मशीन्स का वैल्यू इंक्लूसिव मिला के 75 लाख। मेरे को बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन 10 साल चलेगा ये मशीन। मेरे को बोल रहा है स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द 10 ईयर 5000 में ये 5 लाख वाला मशीन बिक जाएगा। तो ये जो 5 लाख में बेटा नया मशीन खरीदे, 10 साल चलेगा और 5,000 रुपया उसका स्क्रैप वैल्यू होगा 10 साल के बाद। ये डेटा क्या काम आ सकता है? डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। क्या फॉर्मूला लगाओगी? सर वो तो 5 लाख माइनस, नहीं सर मैं भूल गई, वो फॉर्मूला हमारे पास था। 5 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई एक्सपेक्टेड। वेरी गुड। परचेज प्राइस या परचेज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ। ठीक है। यस सर। तो मेरा मशीन का वैल्यू कितना है बेटा? 5 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 5000। 5 लाख में से 5000 माइनस करोगे 4,95,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स उसका लाइफ, तो पर ईयर का डेप्री कितना हुआ? 49,500। वेरी गुड। ये दिमाग में रखना, काम आएगा। ठीक है। यस सर। और क्या डेटा दिया मेरे को? बोला रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द मशीन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये 10 साल रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का मशीन पे खर्चा हुआ 20,000 रुपया। क्या फिक्स की वेरिएबल? फिक्स की वेरिएबल। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस फॉर द मशीन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ₹20,000। इस 10 साल में, हाँ फिक्स्ड है ना बेटा। ईयर वाइज फिगर दिया है, प्रोडक्शन वाइज थोड़ी नहीं दिए। यस सर। मेरे को कैसे पता कि पर यूनिट कितना मेरा रिपेयरिंग लगेगा? यस सर। और ये रिपेयरिंग यानी पर यूनिट बदलेगा भी नहीं। हम इस साल कम बनाएंगे तो कम पैसा थोड़ी नहीं देंगे रिपेयरिंग का, तो ये फिक्स्ड है। नेक्स्ट बोला एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर ऑफ द मशीन पर ईयर 4000 घंटा। ये बाद में काम आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली फॉर ऑल द मशीन 4,500 रुपये। फिक्स की वेरिएबल। मेरे को यहाँ पे एक बड़ा गजब डेटा दिया है बेटा, बोल रहे फॉर ऑल द मशीन्स। फिक्स तो करेक्ट है आपका। फॉर ऑल द मशीन 4,500 रुपया लगा है। मेरे को क्या सारे मशीन के लिए ये सम बनाना है कि उस एक पर्टिकुलर नया मशीन के लिए? न्यू मशीन। वेरी गुड। तो बताओ उस एक मशीन का कितना डेप्रिसिएशन का एनुअल प्रीमियम होगा इंश्योरेंस का? तो वो 75 लाख डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 5 लाख। बात तो करेक्ट की है लेकिन उल्टा कर गए। 75 लाख बाई 5 लाख इंटू। हाँ, या यूं बोलो बेटा आप लोकल लैंग्वेज में या मेरी भाषा में जो हम हमेशा बोलता है, 4,500 रुपया मेरे को देना पड़ा 75 लाख का मशीन के लिए, तो 5 लाख के लिए कितना? यूनिटरी मेथड मैथमेटिशियंस। 4,500 खर्चा हुआ 75 लाख के लिए, तो 5 लाख के लिए कितना? एक बात हमेशा बेटा ध्यान रखना, जिस बेस से मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवीजन भी वही बेस का होना चाहिए। आप क्या गलती की है किरण? आप 75 लाख डिवाइडेड बाई 4,500 कर गए, यानी डिवाइड कर रहे हो आप प्रीमियम का अमाउंट से और फिर मल्टीप्लाई 5 लाख बोल गए, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो मशीन के वैल्यू से, मशीन के अमाउंट से। यस सर। तो ये तो गलती है। आपको डिवाइड अगर मल्टीप्लाई मशीन के वैल्यू से करना है तो 45 तो डिवाइड भी आपका मशीन के वैल्यू से ही होना चाहिए। यस सर। यूनिटरी मेथड अगर किसी को नहीं आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। दुनिया का सबसे आसान रास्ता यही है कि जिस बेस से मल्टीप्लाई करना है बाद में डिवाइड भी उसी बेस से होना चाहिए। तो ठीक है, सही है आपका। 4,500 डिवाइडेड बाई 75 लाख इंटू 5 लाख।
मेरा उस पर्टिकुलर मशीन का, नया वाला मशीन का इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा साल का। चलो ठीक है। उसके बाद बोला इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ द मशीन पर आवर। 1 घंटा मशीन चलता है तो 75 पैसा पर यूनिट मेरा इलेक्ट्रिसिटी लगता है, और 1 घंटा जब मशीन चलता है तो 25 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल उठता है। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में आता है ना, घर में इलेक्ट्रिक बिल देखे हो यस सर। तो इलेक्ट्रिक बिल आपके आता है ना, कितना यूनिट इस बार उठा आपका मंथली। यस सर यस सर। तो यहाँ पर आपको बोला 1 घंटा मशीन चले ना मेरा तो 25 यूनिट इलेक्ट्रिक बिल आता है, और 1 यूनिट का 75 पैसा मेरे को खर्चा पड़ता है। तो मेरा पर मशीन आवर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का अमाउंट कितना निकल जाएगा ना, 25 इंटू 75 पैसा। यस सर। ठीक है। चलो मेरे को बोला एरिया ऑक्युपाइड बाय द मशीन 100 स्क्वायर मीटर, एरिया ऑक्युपाइड बाय अदर मशीन 1500 स्क्वायर मीटर, और मेरा रेंट लगता है पूरे डिपार्टमेंट का 800 रुपये। फिर यूनिट मेथड लगा के उस नया वाला मशीन का निकाल लोगे ना रेंट। 1500 बाय 800 नहीं 800 बाय 1500 into 100 इस बात ठीक। 800 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 आ जाएगा उस मशीन का रेंट। फिर मेरे को बोला लाइट चार्ज फॉर 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट का लाइट चार्ज फॉर द होल डिपार्टमेंट, आउट ऑफ विच 3 पॉइंट फॉर द मशीन। 20 पॉइंट टोटल मेरे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में लगा हुआ है जो सारे मशीनों के लिए यूज होते हैं, उनमें से 3 पॉइंट केवल इस नए वाले मशीन के लिए यूज होते हैं। अब मेरा लाइट चार्जेस 120 रुपया पर मंथ आता है, तो 120 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 3 उस पर्टिकुलर मशीन का निकल जाएगा। यस सर। चलो ठीक है। मेरे को बोला कंप्यूट मशीन आवर रेट फॉर द न्यू मशीन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा। फॉर द न्यू मशीन बोला है खाली। तो देखो इंश्योरेंस फिक्स खर्चा था। सर एक चीज हम लोग एक बार ऊपर चाहिए आते हैं, बोलो। सर वो रेंट है 800 पूरे का, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मशीन है 100 और बाय अदर मशीन है 1500, तो 800 डिवाइडेड बाय 1600 होगा ना, क्योंकि 800 तो 15 अदर प्लस वो 100 लेके है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, 100% करेक्ट, क्योंकि टोटल डिपार्टमेंट का एरिया कितना है फिर 1600। यस वेरी गुड। एरिया ऑक्युपाइड बाय अदर मशीन एंड एरिया ऑक्युपाइड बाय द मशीन बोला है, सही है एकदम। 800 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 100 होगा, 100। सही है एकदम। चलो ठीक है। तो देखो पहले इंश्योरेंस का निकाला, 4500 डिवाइडेड बाय 75 लाख इंटू 5 लाख, वो जीरो हटा दिए लोग। 300 रुपीज मेरा पर ईयर इंश्योरेंस का खर्चा लग रहा है। 800 रुपया रेंट क्या हम ईयरली दे रहे हैं कि मंथली दे रहे हैं, क्या दिया है डेटा? रेंट पर मंथ। आहा, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात। यस सर। तो इसको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारा डेटा ईयरली है। यस सर। खाली रेंट और लाइट चार्जेस ये दोनों पर मंथ में है। तो या तो सारा डेटा ईयरली हो या सारा डेटा मंथली हो, ये ध्यान रख लेना। ओके सर। तो आप जब दो बाकी सब ईयरली और 2 मंथली है तो इन 2 को ही कन्वर्ट कर लो खाली आराम से। यस तो रेंट हम कन्वर्ट कर लिया 800 इंटू 12, फिर वही किया डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 100, तो 600 रुपया मेरा रेंट लगा। लाइट चार्जेस 120 इंटू 12 साल में कन्वर्ट कर लिए डिवाइडेड बाई 20 पॉइंट्स इंटू 3 पॉइंट्स, तो 216। मेरा 1116 रुपया फिक्स कॉस्ट आ रहा है, और मेरा साल में कितना घंटा ये इंडिविजुअल ये नया वाला मशीन चल रहा है? 4000 घंटा। क्वेश्चन दिया है ये रहा, है ना। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर ऑफ द मशीन पर ईयर, और ये एक्सपेक्टेड ही होना चाहिए था बेटा। तो 1116 डिवाइडेड बाई 4000 घंटा। तो फिक्स कॉस्ट में तो हम यही नियम फॉलो करते हैं ना, सारा फिक्स को ऐड कर लेते हैं और एक बार में मशीन आवर या लेबर आवर जो भी बेच दिया उससे डिवाइड मार लेते हैं। तो मेरा रेट आया 0.279। अब वेरिएबल डेप्री, रिपेयर, इलेक्ट्रिक, इनको हम एक एक करके ही पर मशीन आवर ही निकालेंगे। तो देखो मेरा 5 लाख डिवाइडेड बाई 5000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाई 10 साल करते, और फिर Yes, उस sir. पूरा को डिवाइडेड बाई 4000 करते ना, जो आंसर आता। यस सर। ईयरली को वो आवर्स के लिए।
तो ये भी मान लिया डिवाइड से 4000, तो मेरा 12 रुपया 37 पैसा या 12 रुपया 38 पैसा मेरा डिप्रिसिएशन लग रहा है। रिपेयरिंग बोला 20,000 डिवाइडेड बाई 10 साल इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 4000, तो आया 50 पैसा। इलेक्ट्रिक बिल 25 रुपया मेरा लग रहा है 25 घंटा। एक मिनट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल क्या किए लोग, हाँ 25 यूनिट 1 घंटा में उठता है और 1 घंटे का 75 पैसा मेरा रेट लगता है। तो ये तो घंटा में दिया है, बढ़िया बात है, इसको कुछ भी डिवाइड करने का दरकार नहीं है घंटा से। तो 18,750 आया, तो फिक्स 0.279 है, सारे वेरिएबल को ऐड कर लिए, तो मेरा ओवरहेड रेट पर आवर 31,904 आया। अब ये रेट मेरे को अगर क्वेश्चन में बोल देता ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन निकालने, तो ये जो 31,904 है ये एस्टिमेटेड ओवरहेड रेट है पर मशीन आवर। मेरे को क्वेश्चन बताता एक्चुअल मशीन आवर कितना चला, लेट से बोलता एक्चुअल मशीन आवर 2000 घंटा चला, तो हम 2000 इंटू 31.904 निकालते, मेरा ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ जाता, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। अब हम माइनस कर देते एक्चुअल ओवरहेड कितना लगा जो ईयर एंड में डेटा होता, और देख लेते ओवर एब्जॉर्ब्ड है कि अंडर एब्जॉर्ब्ड है। बात क्लियर? यस सर। बाकी लोग? यस सर। इसके बाद देखो 27 भी वैसा ही सम्स है, 28 भी वैसा ही सम्स है। तो यहाँ से लाइन से जो 20-21 नंबर से सम थे, 20 नंबर 21 नंबर, वो सब वो अपॉर्शनमेंट वाले सम थे जो लास्ट क्लास पढ़े थे। और अब इसके बाद यहाँ से जो अभी हम सॉल्व किया सम नंबर 26, इसके बाद जो लाइन से 3-4 सम है वो सब के सब वो ओवरहेड रेट निकालने का सम, सब पर मशीन आवर या पर लेबर आवर। ठीक है सर हमने ये 26 के पहले 19 किया।